बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुजाहिद शहज़ाद। वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का न्यू वीडियो सेशन और उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे लैंड अडॉप्टेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की लैंड अडॉप्टेशन के बारे में, फंजाई किस चीज़ की वजह से अडॉप्टेड वेल है लैंड के ऊपर, उसके बारे में आज बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज वीडियो सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है फंजाई आल्दो ग्रो बेस्ट इन दी मॉइस्ट हैबिटेट। जो फंजाई है वो मॉइस्ट हैबिटेट में बेस्ट हैबिटेट उसके लिए मॉइस्ट है, तो वो वहाँ पे ग्रो करेगी। इसके अलावा अगर उसको ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाए तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चला जाऊँ, मॉइस्ट कंडीशन हो, ऑर्गेनिक मैटर हो या ड्राई कंडीशन भी हो, तीनों कंडीशन में फंजाई की कैपेसिटी है कि वो अपने आप को ग्रो कर लेगी। दे आर अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म। ये लैंड के ऊपर पाया जाने वाला सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। इट पोजेसेस सेवरल फीचर इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर हैं, रिप्रोडक्शन है और कुछ और अडाप्टेशंस हैं जिनकी वजह से ये अपने हैबिटेट में, जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है, उसमें ये सक्सेसफुली अडॉप्टेड हैं और सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं। इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे इनका सर्वाइवल है लैंड के ऊपर, सब हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी, द फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी पेनिट्रेट द सबस्ट्रेट। बहुत तेज़ी से फैलने वाले जो हाइफी हैं वो सबस्ट्रेट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं एंड इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एंड सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। और जब उसके अंदर चले जाएंगे तो उनका कॉन्टैक्ट एरिया और एब्जॉर्प्शन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास फंगल हाइफी हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर हैं। जो फंजाई है ये अपने आप को ऊपर स्प्रेड करवाएगा और जैसे जैसे सबस्ट्रेट मिलता जाएगा ये वहाँ से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करके अपनी जो विसिनिटी है, जो स्प्रेड है हाइफी का, उसको ज़्यादा करता जाएगा। साइटोप्लाज्मिक फ्लो, हाइफी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड। अब जो सा हाइफी है वो सेप्टेट होगा या ये सेप्टेट होगा तो इसके अंदर क्रॉस वॉल्स होंगी। आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है, फर्स्ट लेक्चर में ये हो चुका है। और जो कोइनोसाइटिक है इसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी। अगर तो क्रॉस वॉल है तो उसके अंदर होल्स होगा जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो वो मूव करेगा सेल टू सेल, और अगर क्रॉस वॉल्स नहीं है तो ज़्यादा इफेक्टिवली साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड मूव करेगा। और इसी इफेक्टिव फ्लो की वजह से जो सी न्यूट्रिशन है वो थ्रू आउट द हाइफी मिलती रहती है, और जहाँ पर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर नेक्स्ट जोन से सेल जोन तक जाती है और डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से हाइफी का स्प्रेड ज़्यादा होता रहता है। रेजिस्टेंट काइटिन इन द सेल वॉल। अब जो सा फंजाई है इनकी सेल वॉल के अंदर चिटिन होता है, काइटिन होता है, जो कि रेजिस्टेंट है और डिके के अगेंस्ट अगर बैक्टीरिया इसको डैमेज करने की कोशिश भी करें तो ये डैमेज जल्दी से नहीं होता। दे कैन ब्रेक डाउन द लिग्निन एंड सेलुलोज टू गेट द फूड। अब जो सा फंजाई है ये किसी फ्रूट के ऊपर भी अटैक कर सकता है, लिविंग ट्री है या डेड ट्री है, कोई भी फॉर्म है उस फॉर्म में भी ये उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और जब ये अटैक कर सकता है तो जो लिग्निन और सेलुलोज जिसको ज़्यादातर बैक्टीरिया इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये फंजाई उसको भी डैमेज कर देगा। इसी वजह से ये डिजीज़ कॉज करेगा प्लांट के अंदर भी और एनिमल की बॉडी के अंदर भी। द राइजोइड्स हेल्प टू एंकर, डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब द फूड। अब आपने इसकी न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि जो उनसे स्पेशल राइजोइड्स हैं वो रूट के तौर पे काम करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, और इनका मेन काम होगा जो फंजाई के हाइफी हैं इनको एंकर करना सबस्ट्रेटम के अंदर, फूड के अंदर। जब उसके अंदर चला जाएगा तो फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा जिससे फूड की डाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद जो कंटेंट्स उनको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दे आर वेल अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड। ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव है लैंड के ऊपर रहने की वजह से और रहने के लिए, और उसकी वजह क्या है, ड्यू टू द लेक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। इनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं है, नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं करते प्लेस टू प्लेस। स्पोर्स और कनीडिया इसके पास हैं जो कि एफिशिएंट डिस्पर्सल, जिनका विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं या एनिमल है, और रेन स्प्लैशेस भी हैं। इनके थ्रू स्पोर्स और कनीडिया का स्प्रेड होता है प्लेस टू प्लेस, और ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर लेते हैं, और जहाँ पर इनको अपना फेवरेबल
टेम्परेचर मिले, पीएच मिले, मॉइस्ट मिले, मींस के ऑप्टिमम कंडीशन जब इनको अवेलेबल हो जाएं तो जो स्पोर्स या क्निडिया जहाँ पर फॉल करेंगे वहाँ पर ग्रो करके एक न्यू माइसीलियम डेवलप कर लेंगे। थिक वॉल्ड जाइगोट, जो इनका जाइगोट है, नो डाउट कि वो टेम्परेली होता है लेकिन वो थिक वॉल्ड होता है, और थिक वॉल की वजह से वो जो इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशंस हैं, जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर है और उसके बाद डेसिकेशन है, वाटर की शॉर्टेज है, या कोई और डैमेजेस के चांसेस हैं, तो वो कम हो जाते हैं थिक वॉल्ड होने की वजह से, और इसी वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फंजाई को टू अडॉप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। Hyphae may be modified to reproduce without dependence on the external water। अब इनकी हाइफी इस तरह से मॉडिफाइड हैं कि अगर तो मॉइस्ट की अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो फिर तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन इन केस के अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो जो हाइफी हैं वो एक्सटर्नल वाटर की एब्सेंस की मौजूदगी में, एब्सेंस में भी, मौजूदगी कह रहा हूँ सॉरी जी, एब्सेंस में भी ग्रो करने के काबिल होता है। और ये कंडीशंस स्पोरेंजियम और कोनिडिया दोनों के अंदर होती है, स्पोर्स के अंदर भी और कोनिडिया के अंदर भी। Many fungi are more tolerant than are bacteria to damage in hyperosmotic surrounding। अगर बैक्टीरिया को हाइपरऑस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर रखा जाए, मीन्स के हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है और उसके अंदर अगर बैक्टीरिया है तो वहाँ पर बैक्टीरिया के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और फंजाई को वहाँ पे रखा जाए तो फंजाई उस चीज़ को रेजिस्ट करेगी अपनी सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से भी। टॉलरेट टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग एंड 50 डिग्री सेल्सियस और मोर। अब फंजाई में कैपेसिटी है कि ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी बियर कर सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा भी हो जाए तो उसको भी ये बियर कर सकता है। पेनिसिलियम कैन ग्रो ऑन ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस के ऊपर ग्रो होती है, लास्ट हम डिस्कस कर भी चुके हैं। जेली केप्ट इन दी रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेटर के हमने अंदर जेली रखी हुई है या ऑरेंजेस रखे हुए हैं तो ये उसके ऊपर भी ग्रो करने की इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है। वाइल जनरली बैक्टीरिया कैन नॉट, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वो स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास वो ये है, व्हाट आर लैंड अडेप्टेशंस इन फंजाई। फंजाई में लैंड अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं। अब हर एक स्लाइड जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की है, हर एक स्लाइड के ऊपर 3 से 4 पॉइंट्स हैं, और वो 3-4 पॉइंट्स आप एक शॉर्ट के तौर पे याद करेंगे तो वो 3-4 पॉइंट्स, लेट से अगर हमारे पास 12 भी पॉइंट्स हैं तो ये 4 शॉर्ट में आपका आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जैसे कि मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो पॉइंट्स होंगे इनके, इन पॉइंट्स को आप डिवाइड कर लें, 3-3 4-4 कर लें, तो आपके वो 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। इस तरह से आपके वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।